नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर बीते दिन उस समय पूरे पुलिस महकमे में अलर्ट हो गया, पूरा पुलिस महकमा सख्ते में आ गया जब सीएम ने हरियाणा प्रदेश के तमाम एसएचओज के साथ यानी कि थाना प्रभारियों के साथ मीटिंग बुला ली। अब मीटिंग के अंदर बताया जा रहा है कि 600 से 700 के करीब थाना प्रभारी मौजूद थे, जिनसे अलग अलग राय जानने की कोशिश की। पुलिस महकमे को जमीनी स्तर पर क्या कुछ परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से अपराधियों और अपराध से निपटने में उनको क्या क्या परेशानी, क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या अड़चने आ रही है, उसको लेकर भी विस्तार से चर्चा की। लेकिन इसी बीच जब एक एसएचओ की तरफ से सवाल आया तो सीएम ने स्पष्ट रूप से मीडिया को चेतावनी दे डाली। अब मीडिया के ऊपर सवाल उठाना और फिर मीडिया को चेतावनी देना, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से आपको बताते हैं। बता दें कि बीते दिन हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के हर्षवर्धन सभागार में आयोजित ड्रग्स मुक्त हरियाणा संवाद कार्यक्रम में गैंगस्टरों के महिमा मंडन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। कार्यक्रम के दौरान एसटीएफ अधिकारियों के द्वारा सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में गैंगस्टरों को ग्लोरीफाई किए जाने पर चिंता जताते हुए इस पर प्रभावी रोक लगाने की मांग रखी गई। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त रुख अपनाते हुए एडवाइजरी जारी करने और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। यानी कि जो भी समाचार पत्र है, जो भी समाचार चैनल है या फिर जो भी सोशल मीडिया चैनल है, वो अगर किसी अपराधी को ग्लोरीफाई करते हैं, किसी गैंगस्टर वगैरह को प्रमोट करते हैं या फिर प्रचार प्रसार करते हैं, तो उनके ऊपर नियमों के अनुसार जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई के सख्त निर्देश मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा दे दिए गए हैं। जो भी मीडिया चैनल, जो भी पत्रकार इन नियमों की उल्लंघन करेगा, इन नियमों की अवमानना करेगा, उनके ऊपर उन्हीं नियमों के तहत एक्शन लिया जाएगा। इस बात की छूट जो है पुलिस को दे दी गई है। बता दें कि एसटीएफ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि अगस्त 2025 में हरियाणा विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ था। इसमें सभी मीडिया संस्थानों से अपील की गई थी कि गैंगस्टरों का किसी भी प्रकार से महिमा मंडन न किया जाए, लेकिन इसके बावजूद यह सिलसिला नहीं रुका है। उन्होंने सुझाव दिया कि एक सख्त एडवाइजरी जारी कर इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और प्रिंट मीडिया में इस तरह की खबरों पर रोक लगाई जाए। जिस पर जवाब देते हुए खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि इस मामले पर विधानसभा में पहले ही चर्चा हो चुकी है। उन्होंने हरियाणा पुलिस को निर्देश दिए कि जल्द ही एडवाइजरी जारी कर सभी मीडिया संस्थानों को पहले ही इस संबंध में अवगत करवा दिया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि कोई भी गैंगस्टरों का महिमा मंडन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि मीडिया भी कानून के दायरे से बाहर नहीं है। अगर मीडिया गलत करेगी तो उसका खामियाजा मीडिया को भुगतना पड़ेगा। यह स्पष्ट जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा कर दिया गया है और पुलिस को भी फ्री हैंड कर दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने साथ ही यह भी कहा है कि सोशल मीडिया चैनल संचालकों को एक निश्चित स्थान पर बुलाकर उनके साथ बैठक की जानी चाहिए। उन्हें कानून और नियमों की जानकारी देना जरूरी है ताकि भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि कानून बनाना जरूरी है, लेकिन उससे पहले जागरूक करना भी उतना ही आवश्यक है। अभी यहां पर सवाल जो है सोशल मीडिया चैनल्स पर उठा है। हालांकि बात सही भी है, सोशल मीडिया पर आजकल कोई भी न्यूज का नाम रख के अपना चैनल बना लेता है और उसके बाद अक्सर देखने को मिलता है कि वो सबसे पहले ऐसे लोगों के पास पहुंचते हैं जो या तो अपने नाम के साथ गैंगस्टर जोड़ना पसंद करते हैं या फिर उनकी बातों से साफ झलकता है कि वो इस तरीके के गैंगस्टर और गन कल्चर को प्रमोट करने वाले लोग हैं। क्योंकि जो नए लोग इस फील्ड में आते हैं वो चाहते हैं कि शुरुआत में ही उनको ऐसा कंटेंट मिले, ऐसे इंटरव्यू या फिर वीडियोज मिले जिससे भरकर व्यू आए। और इसी चक्कर में नए सोशल मीडिया चैनल से जो तुरंत मार्केट में आए हैं वो व्यू बटोरने के चक्कर में, चैनल खड़ा करने के चक्कर में ऐसे ही गैंगस्टर या फिर एक्स गैंगस्टर के पास पहुंच जाते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करने का काम करते हैं, जिस पर अब सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है और पुलिस को खुली छूट दे दी है कि पहले इन तमाम सोशल मीडिया चैनल्स को एक जगह बिठाकर इकट्ठा करके संचालकों से बातचीत करके उनको नियमों से अवगत करवाया जाए, उनको जानकारी दी जाए कि आप अगर ऐसा करते हैं या फिर अगर आप ऐसा
कर भी रहे हैं तो इस पर यह नियम लागू होते हैं और इसके तहत आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। और अगर फिर भी वो सोशल मीडिया चैनल्स नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर गाज गिरा दी जाए, एक्शन लिया जाए, इसकी छूट पुलिस को दी गई है। हालांकि अब सवाल ये उठते हैं कि मीडिया के ऊपर सवाल उठाकर कहीं ना कहीं मीडिया को भी एक तरीके से सही रास्ते पर चलने का संकेत और इशारा तो किया ही गया, लेकिन क्या पुलिस महकमा 100% अपनी जिम्मेवारियों पर खरा उतर रहा है? सवाल तो ये भी उठेंगे। अब मीडिया का काम सवाल उठाना है। चलो, मीडिया गैंगस्टर के तौर तरीकों को प्रमोट करने वाली चीजों से मीडिया को दूर रहने की बात तो करती है, लेकिन पुलिस और सरकार क्या इसका जवाब देंगे कि पुलिस अपने काम 100% सही कर रही है, सरकार अपने काम 100% सही कर रही है? क्या पुलिस और सरकार अपने वायदों पर, अपनी जिम्मेवारी पर 100% खरे उतर रहे हैं? क्या नियम सिर्फ आम लोगों और मीडिया पर ही लगेंगे या फिर नियमों के अंदर सरकार और पुलिस भी बंधी हुई है? जवाब तो इस बात का भी दिया जाना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस अपने आप को सजग बताती है, पुलिस अपने आप को मुस्तैद बताती है, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे हर रोज बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। पुलिस कहती है कि हरियाणा प्रदेश से हमने अपराध को काफी हद तक घटा दिया है, लेकिन हरियाणा में आए दिन गैंगवार देखने को मिलते हैं, मर्डर देखने को मिलते हैं। हरियाणा में हर रोज कोई ना कोई घटनाक्रम सामने आता है कि फला ने फला को गोलियों से भून दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने हथियार कहां से आ रहे हैं? अगर ये हथियार सरकारी नहीं है तो 2 नंबर के होंगे, और 2 नंबर के हथियार पुलिस की आंखों के सामने से, नजरों के सामने से, पुलिस की नाक के नीचे से आखिर आ कहां से रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और क्या उसमें पुलिस की मिलीभगत नहीं है? यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। सवाल यही खत्म नहीं होते। पुलिस महकमे के ऊपर सवाल कितने ही दाग लो, पुलिस महकमे की इन दिनों छवि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामलों में खराब हुई है वो भी किसी से छुपा नहीं है। और फिर बात उठती है कि मीडिया गैंगस्टरों को, गन कल्चर को ग्लोरीफाई करती है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस अगर अपराध रोकने में नाकाम रहती है तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए या फिर नहीं? पुलिस अगर चोरों को पकड़ने में नाकाम रहती है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए या फिर नहीं? पुलिस अगर भ्रष्टाचार करती है तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए या फिर नहीं? और इन तमाम चीजों को रोकने के लिए, पुलिस को संगठित रखने के लिए, पुलिस को अपनी जिम्मेवारियों के प्रति मजबूत रखने के लिए, ताकि कोई भी पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेवारी को हर हाल में निभाए, क्या उनके ऊपर सख्त नियम लागू होने चाहिए या फिर नहीं? पुलिस की नियमावली में बदलाव होना चाहिए या फिर नहीं? तमाम सवाल हैं। सवाल कितने ही कर लीजिए, लेकिन सवाल करने का फायदा वहां है जहां कोई जवाब मिलता हो। यहां सिस्टम शायद ही गूंगा और बहरा है, यहां जवाब नहीं मिलता। यहां सिर्फ दूसरे लोगों को जो आवाज उठाते हैं उनको दबाने की कोशिश की जाती है। ऐसा बहुत बार देखने को भी मिला है। लेकिन एक तरीके से कहें, सरकार और प्रशासन की पहल अच्छी है कि गैंगस्टरों को ग्लोरीफाई ना किया जाए, ताकि युवा पथभ्रष्ट ना हो, युवा क्राइम की तरफ, अपराध की तरफ ना बढ़े। लेकिन यहां पर सिर्फ आम लोगों पर, मीडिया पर कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा जरूरत है पुलिस को सख्त करना, सबसे ज्यादा जरूरत है पुलिस को सुधारना, सबसे ज्यादा जरूरत है पुलिस के ऊपर जो कार्रवाई के नियम बने हुए हैं, वो ढीले ढाले नियम, उनको बदलकर सख्त करना, ताकि पुलिस को यह डर रहे कि अगर उन्होंने गलत किया तो नए नियम लागू हो चुके हैं और नए नियमों के तहत उनकी नौकरी तक छोटी सी गलती पर जा सकती है। ऐसे नियमों की जरूरत है, ऐसी शक्ति की जरूरत पुलिस के ऊपर है। अगर पुलिस सुधर गई तो पूरा सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा। मीडिया क्या, आम लोग क्या, अपराध भी अपने आप खत्म हो जाएगा। इस पर चिंतन करना चाहिए या फिर नहीं, यह बात तो सरकार और पुलिस महकमे को सोचनी चाहिए। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता पूरे मामले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।